जय श्री हरि। बंधुओं, युग धर्म को लेके आगे चलते हुए आज बताते हैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से युग धर्म। बहुत उत्तम चर्चा है, आपको बहुत रुचि का अनुभव होगा। इसको सुनकर ध्यान लगाकर पूरे चलचित्र को देखें। आइए दिखाते हैं आपको। जनमेजय जी बोले, हे व्यास जी, आपने कहा कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए राम और कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, लेकिन मेरे चित्त में एक शंका है। वह यह है कि द्वापर युग के अंत में अत्यंत दीन तथा आतुर हो और भारी बोझ से दबी हुई पृथ्वी गौ का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। तब ब्रह्मा जी ने भूमि का भार उतारने तथा साधुजनों की प्राण रक्षा के लिए कमलापति विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, हे विभो, आप भारतवर्ष में वसुदेव के घर देवताओं के साथ तुरंत अवतार लीजिए। जब विधाता ने इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की तो पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए बलराम के साथ देवकी के पुत्र रूप में उन्होंने जन्म लिया। तदनंतर दुराचारी एवं अत्याचारी अनेक राजाओं को मारकर उन्होंने पृथ्वी का कितना भार उतारा। इसी प्रसंग में भीष्म पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य जी का वध हुआ, विराट का नाश हुआ, द्रुपद मरे, बाहली, सोमदत्त, कर्ण तथा वैकर्तन आदि राजे मारे गए। लेकिन जिन्होंने राज्य का खजाना लूट लिया और कृष्ण की रानियों का अपहरण किया, वे दुष्ट क्यों नहीं मारे गए? इस विषय में बात यह है कि जब भगवान अपने लोक को चले गए, उसके उपरांत उनकी जो रानियां थी उनको ले जाने के लिए भगवान ने आदेश दिया था कि अर्जुन, तुम अपने साथ इनको ले जाना, अपने साथ रखना वहां पर। जब अर्जुन लेके जा रहे थे तो कोल भीलों ने, जो छोटे मोटे डकैत प्रकार के होते हैं, उन्होंने डंडों की सहायता से अर्जुन से वो रानियां छीन ली थी। तो उन्हीं का वर्णन आता है कि भगवान तो भार उतारने के लिए आए थे, ऐसे ऐसे लोगों का भार उतारा। धर्मात्मा भी मारे गए, कुछ भीष्म जी, द्रोण जी। लेकिन जब भगवान भार उतार के चले गए तो ये कहां से आ गए? जिन्होंने राज्य का खजाना लूट लिया, श्री कृष्ण की रानियों का अपहरण किया, वे दुष्ट क्यों नहीं मारे गए? वे पृथ्वी तल पर क्यों छोड़ दिए गए? जब आभीर, शक, म्लेच्छ और निषाद आदि जाति के करोड़ों विदेशी भारतवर्ष में रह गए, तब राजनीति विशारद कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा क्या? वो कह रहे हैं कि जब ये लोग रह गए, मतलब म्लेच्छ, यहां शक, आभीर, म्लेच्छ और निषाद, जब ऐसे ऐसे लोग रह गए, अब आप जानते हैं कि बाद में मंदिर तोड़े जाने लगे मुसलमानों के माध्यम से और कई सारी चीजें ऐसी हुई। तो जब ये लोग रह गए तो फिर कैसे कृष्ण भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा? अच्छा, निषाद जाति ये सब कोई गंदी जातियां नहीं कहेंगे, लेकिन बात यह है कि यदि वो धर्मानुकूल हैं तो अच्छे, जैसे निषाद रहा, और धर्मानुकूल नहीं है तो वो फिर उन अलग श्रेणी में आ जाते हैं। तो हे महाभाग, इस कलयुग में जितने प्रजाजन हैं वे सब पाप कर्म में लगे हुए हैं। इन्हें देखकर संदेह चित्त किसी प्रकार दूर नहीं होने आता। व्यास जी बोले, हे राजन, जैसा युग होता है वैसी ही प्रजा होती है। इसमें युग धर्म ही मुख्य कारण होता है। सत्य युग में प्रजा धर्मपरायण होती है। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अर्थ कमाने वाली प्रजा होती है। द्वापर युग में धर्म, अर्थ और काम की लोलुप प्रजा उत्पन्न होती है। लेकिन इस कलयुग में तो सभी लोग एकमात्र अर्थ और काम के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। धर्म की किसे सुधी है? बताओ आप। आपके कार्यालयों में कितने लोग हैं? जहां आप काम करते हैं, जहां आप जाते हैं, जहां आपकी दुकानें, धर्म के विषय में कितने सोचते हैं? और अर्थ और काम के विषय में कितने लोग सोचते हैं? अर्थ का चिंतन कर रहे हैं, पैसा है, किसी भी प्रकार पैसा है, धर्म गवा के आए चाहे कैसे ही आए, पैसा है। काम, स्त्री की लालसा, जिनकी अपनी धर्मपत्नी है वो भी दूसरों की स्त्रियों पर ऐसे नहीं दृष्टि जमाए रहते हैं। तो काम रह गया और अर्थ रह गया, धर्म को पीछे छोड़ दिया। हे राजेंद्र, युग धर्म का प्रभाव नहीं बदलता। काल ही कभी धर्म और कभी अधर्म की ओर लोगों को प्रेरित करता है। राजा जन्मेजय ने कहा, हे महाभाग, सत्ययुग में जो धर्मपरायण लोग हुए थे
वे पुण्यात्मा जीव इस समय कहाँ हैं जो सत्य युग में हुए थे धर्मात्मा, अब कहाँ चले गए? हे पिता, में त्रेता और द्वापर के युग के दानी और नियम व्रत करने वाले मुनि लोग इस युग में कहाँ चले गए? इस कलयुग में जो दुराचारी और निर्लज्ज लोग आज विद्यमान है, वे देव निंदक पापी सत्य युग में कहाँ जाएंगे? देवों की, भगवानों की निंदा करते हैं, उन्हें गाली देते हैं। अरे राम ने क्या सही किया? अपनी स्त्री को छोड़ दिया, क्या सही किया राम ने? भगवान कृष्ण की निंदा करेंगे, अरे वो माखन चोर है, वो तो स्त्री लंपट है, वो स्त्रियों के साथ अनुचित व्यवहार करता है। भगवानों की निंदा, अरे भगवान ने कभी किसी नीच के घर में अवतार नहीं लिया। अरे भैया, सुअर से नीच कौन होगा? बोलने वालों को तो बहाना चाहिए, मूर्ख लोग। हे महामते, मैं धर्म निर्णय की बातें सुनना चाहता हूं, इसलिए आप इसके हर अंगों पर प्रकाश डालते हुए विस्तार के साथ बतलाइए। तो व्यास जी बोले, हे राजन, इस धरती पर जो लोग सत्ययुग में उत्पन्न होते हैं वे पुण्य कर्म करके देवलोक चले जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अपने अपने वर्णाश्रम धर्म में संलग्न रहने वाले प्राणी अपने अपने कर्म से अर्जित लोकों में चले जाते हैं। जो अपने वर्ण धर्म का कर्म करता था वो अच्छे लोक में चला जाता है, अपने अपने लोकों में। सत्य, दया, दान, केवल अपनी पत्नी से विषय भोग, समस्त प्राणियों से वैर न रखना और जीव मात्र को समदृष्टि से देखना, ये साधारण धर्म है। ये धर्म सभी के लिए है, आप ध्यान रखो। इसमें कोई ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र की बात नहीं है, या ऐसी कोई बात नहीं वर्ण संकर की, या कोई विदेशी, अदेशी, स्वदेशी, इनकी बात नहीं। क्या? सत्य बोलो, सत्य का आचरण करो, दया रखो प्रत्येक प्राणी के प्रति, हिंसा ना करो, काट मार के खाओ मत, हर चीज में सत्य बोलो, मोबाइल पे मत बोलो मैं यहीं हूं और पहुंच रहे हो कहीं हो। दान दो, केवल अपनी भार्या से विषय भोग करो और किसी से नहीं। समस्त प्राणी मात्र से घृणा मत रखो और जीव मात्र को समदृष्टि से देखो, ये साधारण धर्म है। इनका आचरण करके सत्य युग में धर्म के बल से धोबी आदि अंत्यज वर्ण के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। तो ये साधारण धर्मों का आचरण करके भी जो लोग आज मानते हैं हम नीच जाति के, या जो जिन्हें नीच कहते हैं, वो लोग भी भले ही नीच हो या उच्च हो, कोई भी हो, इन धर्मों का पालन करके वो नीच भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे महाराज, इसी प्रकार त्रेता युग और द्वापर युग में लोग अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं। और त्रेता और द्वापर में भी वर्णाश्रम धर्म होता है, उसमें भी स्वर्गलोक को चले जाते हैं। किंतु कलयुग के मनुष्य पाप का आचरण करके नरकगामी होते हैं। वे लोग युग की समाप्ति तक नरक में ही रहते हैं, उसके पश्चात भूतल के नरलोक में उत्पन्न होते हैं। हे राजन, जब कलयुग का अंत और सत्ययुग का आरंभ होता है तो स्वर्गलोक के पुण्यवान प्राणी मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेते हैं। जिन्हें मोक्ष नहीं मिला होता वो मनुष्य रूप में धरती पर जन्म ले लेते हैं कलयुग के उपरांत, और ये नरक में चले जाते हैं कलयुग वाले जो नहीं मानते धर्म कर्म आदि। जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ होता है तब नरक के पापी भूतल पर मानव रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार युग के अनुरूप सारा आचार होता है, उसके विपरीत आचार विचार कभी नहीं पाया जाता। प्राय कलयुग असत की ओर अग्रसर होता है, इसीलिए इस युग में प्रजाजन भी पापाचारी होते हैं। दैव योग से कभी कभी इन प्राणियों के जन्म लेने में व्यतिक्रम भी हो सकता है। कलयुग में जो सदाचारी होते हैं वो द्वापर के मनुष्य होते हैं। इसी प्रकार सत्कार्य करके द्वापर के मनुष्य त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सत्ययुग में जन्म लेते हैं। लेकिन सत्ययुग के दुराचारी कलयुग के मनुष्य होते हैं। जो सत्ययुग में दुराचार करते थे ना, वो कलयुग में पैदा होते हैं। वे अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से दुख भोगते हैं, फिर भी युग के प्रभाव से वे पाप ही करते हैं। जन्मेजय बोले, हे भाग्यशालिनी, आप भली भांति युग धर्मों का वर्णन करिए और बताइए कि किस युग में कैसा धर्म होता है, मैं इसे जानना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं युग धर्म का वर्णन करता हूँ। तो बंधुओं, अब युग धर्म का वर्णन व्यास जी करेंगे। अब तक आपने सुना कि कलयुग में कैसे प्राणी उत्पन्न होते हैं, सत्ययुग में कैसे, त्रेता में कैसे, द्वापर में कैसे,
और अब आपको आगे जो चलचित्र बनाएंगे उसमें आपको इन विषयों का उल्लेख करेंगे। युग धर्म का आगे वर्णन, ये भी युग धर्म इससे पहले बताया है, क्योंकि कौन से युग में कौन से प्रकार के प्राणी जन्म लेते हैं, ये भी युग धर्म से ही संबंधित है। तो तब तक आनंद लीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।